अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमन नजीब और आप देख रहे हैं फॉर हंटर्स की एक और वीडियो। आज हम यहां आए हैं मुर्गाबी के शिकार पर, मगर वो मुर्गाबी जो है बहुत ही चालाक है, हमें कहीं से भी वो मारने का मौका नहीं दे रही। और आज है हमारे साथ शाहजी सैयद अताउर्रहमान शाह साहब और हैं मलिक बिलाल साहब। उनके पास है कराल पंजर ब्रेकर और शाहजी के पास है P15.22 में, और जबकि आपको पता है कि हमारे पास है नोवा विस्टा HP 900W.25 में। और हमने लगाया है इसके ऊपर डिस्कवरी की HS स्कोप 41444 GoPro Hero 4 5 शॉट कैमरा माउंट, और सूर्य बिल्कुल सामने है मेरे, तो दिक्कत हो रही थोड़ी सी। तो आज देखते हैं कि क्या आता है हमारे हाथ, मुर्गाबी आती है या कोई और चीज़। तो शुरू करते हैं आज की हंटिंग। इससे पहले मैं आपको ये व्यू दिखा दूं जहाँ पे हम मुर्गाबी का शिकार करने आए हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा चेंज करता हूँ। बिस्मिल्लाह।
मुर्गा भी चावल की फसल के अंदर आके बैठती थी, जिससे एयर गन के साथ निशाना बनाना बहुत ही मुश्किल था। हम खाली हाथ लौट रहे थे, मगर हमारे अंदाज ऐसे थे जैसे हमने जंग फतह कर ली हो। लेकिन ठहरिए मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। हमने डिसाइड किया कि मुर्गा भी तो हमारे हाथ नहीं लगी, चलते हैं डव हंटिंग पे। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, आगे डव हंटिंग की बहुत ज़बरदस्त शॉट्स आने वाली हैं, बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली है आगे। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये पहले शॉट हमें जाते ही मिल गई थी और हमने डिसाइड किया था कि डबल शॉट लगाएंगे, शाहजी और मैं। तो हमने शॉट लगाई, मेरी लगी, शाह साहब की मिस हो गई, मगर शाह साहब का दावा था कि ये शॉट तो मेरी है। आप कैमरे में देख सकते हैं, तो कैमरे में देखकर आप बताएं कि किसकी शॉट लगी है। Come on, 1, 2, 3, go. यानी लग रहा है। हां वीडियो देखो पता लग सकता है, को लगे मेरे को लगे बने सर। हां से अच्छा खासा है। ये चला ये मेरे वाला लग गया। अरे तो पूछ लगा पैसा मियां पोल देखा था। हां पोल देखा था, मतलब छोटा सा है, पोल छोटा सा। इस बार मेरी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप वीडियो बनाएंगे और हम 2 शॉट खेलेंगे, शाहजी और बिलाल भाई। तो शॉट खेली गई, एक को लगी और एक को 1, 2, 3 गो नहीं लगी, मिस हो गई। तो इस बार भी शाहजी का दावा था कि ये शॉट तो मेरी है। रिप्ले में देखने के बाद साबित हुआ कि शाहजी का दावा दुरुस्त है। शॉट अच्छी थी, लेकिन जो डव थी वो फिर नहर में जा गिरी, तो शाहजी को फिर नहर में उतरना पड़ा। ये मनाज़र भी बहुत दिलचस्प थे, देखने वाले हैं। तकबीर है जल्दी का Well done, Shaji, well done. बस करो ना। बहुत शुक्रिया शाहजी। शाहजी ने अपना शिकार जाने नहीं दिया, शॉट भी बहुत अच्छी खेली है। हवा के दे ये जी 80 यार्ड पे डव बैठी थी, हवा चल रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा राइट की तरफ जाके लगा है। ये देखें, लेकिन इसने फिर हमें सेकंड चांस दिया, और सेकंड चांस तो मिस हो जाए, शिकारी का कोई फ़ायदा ही नहीं। ये जी 60 यार्ड पे बैठी है, और मेरी गन जो है वो 50 पे 0 है। एंगल की वजह से 10 यार्ड कम हो गए।
मैंने 0 पे मारी है, तो फिर भी हल्का सा ऊपर जाके लगा है, तो एंगल इतना फ़र्क डाल देता है। 10 यार्ड का फ़र्क डाल दिया है। ये जी रोज़ स्टालिंग है। पाकिस्तान में इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, तिलियर भी कहा जाता है। इस पर पाबंदी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दफ़ा 144 के तहत इसको मारने पे पाबंदी है। ये किसान दोस्त परिंदा है, फसलों से कीड़े मकोड़े खाता है। पहले इसको मैं हंट करता था, लेकिन जब से पता चला है तो इसका हंट छोड़ दिया है। अब इसको हंट नहीं करता। ये जी 40 यार्ड पे बैठे थे। और 2-5 के आगे तो बेचारी डब क्या करती। ये देखें जी हमारे यहाँ डब्स की हालत। ये जी 55 यार्ड पे बैठे थे। मैंने 0 पे लगाया, कुछ एंगल भी था, तो परफेक्ट डेड शॉट। ये शॉट जी चैलेंज देकर हेड शॉट मारी है। हेड शॉट मारा ओ यार, तो सीधी शॉट में लग गया, हेड शॉट छोड़। मैंने साथी से कहा कि इसको हेड शॉट लगाऊं, तो उसने कहा तुम सीधी ही लगा लो तो बहुत है। फिर चैलेंज के साथ इसको हेड शॉट लगाई। परफेक्ट हेड शॉट। ओए है 50 यार्ड पे परफेक्ट डेड शॉट। ये भी 50 यार्ड के अंदर थी, परफेक्ट शॉट। जिन भाइयों को शिकायत रहती है कि हम बर्ड को हिट करते हैं, हिट भी हो जाती है, लेकिन फिर वो उड़ जाता है और दूर जाकर गिरता है, तो उनको मेरा मशवरा है कि वो 2.5 ले लें। 2.5 कैलिबर ज़्यादा एनर्जी होती है, आपका बर्ड दूर नहीं जाके गिरेगा, ऑन द स्पॉट ही गिरेगा। इसको मैं मारने लगा था, तो उसने कहा दीवार वाली मारो, दीवार वाली, तो फिर मैंने उस दीवार वाले की तरफ फेर दिया और ये शॉट कुछ फासले पे थी। मैंने अंदाज़े से ही मारा था, लेकिन पैलेट दीवार से लग के उसको ऊपर लगा है। ये भी अजीब शॉट थी, लेकिन इम्पैक्ट इसको भी अच्छा पड़ा था। ये जी 40 यार्ड पे हेड शॉट थी। करीब था, तो 40 यार्ड पे हेड शॉट लगाना कोई मुश्किल नहीं है। हेड शॉट का ये फ़ायदा होता है कि गोश्त ज़्यादा ख़राब नहीं होता, चूँकि हेड में लगती है शॉट और बर्ड गिर जाता है आसानी से। ये 50 के करीब थी, 40 यार्ड। इसको परफेक्ट लगा है, एंगल की वजह से ऊपर लगी है थोड़ी शॉट। एक दफ़ा फिर से हेड शॉट, कोई फासला। हेड शॉट लगे या विंग शॉट लगे तो परिंदा भी गिर जाता है और गोश्त भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ हेड शॉट लगाने की। इससे परिंदे को चांस भी मिल सकता है
वो बच भी सकता है। हमारी दुश्मनी तो होती नहीं परिंदे से, हमने हंट करना है, उसको भी चांस मिलना चाहिए बचने का। अगर आपके पास पीसीपी है, एक्यूरेट है, हर चीज़ है, तो लंबी शॉटें खेलने की कोशिश करें, बजाय ये कि आप बिल्कुल परिंदे के नीचे जाके उसको मारें। गोश्त कलेक्ट मत करें, हंट करें, एंजॉय करें। ये अभी 50 यार्ड के इर्द गिर्द, 50 यार्ड चूँकि जो फासला होता है वो आपके जहन में एक रट सा जाता है, फिर बार बार रेंज फाइंडर नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि इतने फासले पे तो तजर्बा हो ही जाता है कि अब कहाँ पे शॉट खेलनी है। वही फासला सेम और वही रिज़ल्ट 2.5 के साथ, परफेक्ट डेड शॉट। कितने यार 0 तुम्हारा समझ मेरी गन 917 FPS पे ट्यून है, 25.39 ग्रेन के साथ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। 47 FE बनती है, जो कि एक डब के लिए तो बहुत ज़्यादा है। ये जी इस वीडियो की आखिरी शॉट है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डब्स तो और भी बहुत थी, मगर हमारी बैग लिमिट पूरी हो चुकी थी। तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और हंटिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।